हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों, छत्तीसगढ़ प्री बीएड का एग्ज़ाम हुआ था व्यापम के द्वारा। उसका रिज़ल्ट जारी कर दिया गया है। नाइट में इसका रिज़ल्ट आया है कल के डेट में। और हम लोग यहाँ देखेंगे बीएड में जो टॉप 10 लिस्ट है, कौन टॉपर बना और टॉप 10 लिस्ट यहाँ पर जानेंगे। साथ ही साथ जिन्होंने अपने बीएड रिज़ल्ट नहीं देखे होंगे वह जल्दी से जाकर व्यापम के वेबसाइट में देख सकते हैं। नीचे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, या मैंने टेलीग्राम ग्रुप में उसका लिंक वहाँ पर डाल दिया हूँ, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और उसके बाद आपको ऑनलाइन काउंसलिंग कब से होगा इसको मैं यहाँ पर बताऊँगा। साथ ही साथ कितने अंक वालों को गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा और कितने को प्राइवेट कॉलेज, उस पर भी यहाँ पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ कटअप की बात करेंगे और काउंसलिंग कैसे कराना है इसकी पूरी प्रक्रिया को समझेंगे, क्योंकि अधिकांश ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिसको पता ही नहीं रहता कि काउंसलिंग भी कराना होता है। तो वो भी ज़रूर जानें कि आपका एग्ज़ाम दिलाने के बाद आपको ऑनलाइन काउंसलिंग कराना होता है और कहाँ से कराना रहता है, ये सब पर बात करेंगे। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में बीएड की कितने सीटें हैं उस पर चर्चा करेंगे। टोटल सीट कितनी है और कितने अंक वालों का यहाँ पर सिलेक्शन होने की संभावना है, इस पर बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं टॉप 10 लिस्ट। ये छत्तीसगढ़ व्यापम के द्वारा जारी किया गया टॉप 10 लिस्ट है, जो कि प्री बीएड 2022 का यह टॉप 10 लिस्ट है, जिसमें सबसे पहला यहाँ पर रैंक 1 में विजय शंकर पटेल है, जिन्होंने टोटल 76.289 अंक हासिल किए हैं। उसके बाद स्वप्निल मिश्रा है सेकंड में, जो कि 75.258 है। उसके बाद आपका है यहाँ पर 75.285 थर्ड में है। फोर्थ में भी यहाँ पर 75.258 है। 5 में यहाँ पर 74.227 है जीवेश मिश्रा। और उसके बाद नीचे देख सकते हैं तपेश सरकार है और 73 नंबर के आसपास, और सुभाष चंद्र साहू है 73 नंबर, और डिकेश्वर है 73, और दीप्ति नाग है 73, और धीरेन्द्र पटेल यहाँ पर 73। तो ये प्री एग्ज़ाम के लिए था, जो कि कॉलेज में एडमिशन के लिए इतना हाई इसलिए गया है क्योंकि पहले व्यापम का जो बीएड का एग्ज़ाम होता था उसमें अधिकांश कैंडिडेट फॉर्म नहीं भरते थे, क्योंकि पहले शिक्षाकर्मी था। और जब से यहाँ पर रेगुलर भर्ती स्टार्ट हुई है, रेगुलर व्याख्याता रेगुलर टीचरों की, तब से कंपटीशन बढ़ गया है। लगभग 1 लाख प्लस यहाँ पर कैंडिडेट फॉर्म भरते हैं, जिसमें लगभग 15,000 से 16,000 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होता है, जितने सीट है उस हिसाब से। तो अब कंपटीशन बढ़ गया है, पहले नहीं था। पहले 30 नंबर भी जिसका आया रहता है उसका भी सिलेक्शन हो जाता था, चाहे 25 वालों को भी हो जाता था। अब थोड़ा सा दिक्कत है, तो चलिए इन सभी पर बात करते हैं। उसके बाद आगे जो है जो काउंसलिंग कब से होगा, तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पर जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है कब से होगा और किस साइड में होगा। तो एक अभी मैं बता दूं, काउंसलिंग जो होना है ये पुराना लिस्ट है, ये पिछले साल का है। तो जो काउंसलिंग होना है अगले वीक से यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। 15 जुलाई के बाद कभी भी इसका काउंसलिंग का डेट आ सकता है, और इस जुलाई में इसका काउंसलिंग 100% हो जाएगी। तो आप ध्यान रखिएगा, जब भी डेट आएगा मैं टेलीग्राम में डाल दूँगा कि कब से काउंसलिंग रहेगा। 3 स्टेप में काउंसलिंग होता है, फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग, थर्ड काउंसलिंग। तो हर काउंसलिंग के हिसाब से आपको काउंसलिंग कराना रहता है, जिसमें आपका सीट नहीं मिल पाता तो आपको अगले सप्ताह से यहाँ पर काउंसलिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर आइए देखते हैं जो कॉलेज छत्तीसगढ़ में कितने कॉलेज हैं, कितनी सीटें हैं, इस पर बात करते हैं और कौन से वेबसाइट में इसका काउंसलिंग होता है। ये पुराने साल का लिस्ट है। तो सबसे पहले मैं बता दूँ जो वेबसाइट है जहाँ पर काउंसलिंग होना है, www.acert.cg.gut, इन पर ये काउंसलिंग होता है। और इसको आप चॉइस सेंटर में जाकर ऑनलाइन काउंसलिंग करा सकते हैं। अगर आपको खुद से आता है तभी करिएगा, अगर खुद से नहीं आता है तो आप ऑनलाइन सेंटर में ही जाकर काउंसलिंग कराइए, ताकि अब बीएड में आपका सिलेक्शन हो सके। अब यहाँ पर बात करते हैं कि बीएड में सिलेक्शन किसका होगा, मतलब जो कॉलेजों की लिस्ट है। तो ये बीएड ऑनलाइन आवंटन जो प्रक्रिया 2021 का था, और टोटल इसमें कॉलेजों की संख्या दी है, साथ ही साथ सीटों की भी जानकारी दी है, कौन सा शासकीय कौन सा निजी। लेकिन ये पुराना है, 2021 का है, और इसमें कुछ चेंजेस होते रहता है, सीटों की संख्या में ऊपर नीचे होते रहता है, कुछ कॉलेज जुड़ते हैं। तो आपको नया लिस्ट वेबसाइट में मिल जाएगा कुछ समय बाद, जब इसका ऑनलाइन काउंसलिंग का डेट आएगा, और डेट भी आपको पता चल जाएगा। साथ ही साथ कॉलेज का भी लिस्ट आपको मिल जाएगा। काउंसलिंग कराने से पहले आप कॉलेज का लिस्ट देख लीजिएगा, उसके बाद ही कराइएगा, क्योंकि ये उसी के हिसाब से आपको यहाँ पर कराना रहता है। ये पुराने जो पिछले साल काउंसलिंग हुआ था, एनसीईआरटी जो आवंटन प्रक्रिया है, और एनसीटीई से मान्यता प्राप्त और संबंधित विश्वविद्यालय एवं
आपके बीएड कॉलेजों की सूची है। तो ये पूरा सूची है, लगभग 147 कॉलेज है इसमें और सभी में सीटें दे दी गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं, जो गवर्नमेंट कॉलेज की मैं बात करूं तो गवर्नमेंट कॉलेज गिन के 4 से 5 है छत्तीसगढ़ में, एक रायपुर में, एक बिलासपुर में है, एक बस्तर, एक सरगुजा, इस तरह से लगभग 4-5 जगहों में है। आप देख लीजिएगा और सीटों की भी संख्या यहाँ पर बता दी गई। तो टोटल जो गवर्नमेंट कॉलेज है छत्तीसगढ़ में लगभग 300 से 350 के आसपास यहाँ पर सीटें हैं। तो आप मानकर चलिए जिसका रैंक ऊपर होगा लगभग 500 के आसपास ऑल ओवर, वह उनको ही यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की संभावना है। बाकी किसी को गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा और बाकी जो निजी कॉलेज है आप वहाँ से अपना बीएड कर सकते हैं। तो ये पूरे लिस्ट है और इस लिस्ट नया लिस्ट आएगा, उसके हिसाब से आपको देखनी है। तो नीचे इस लिस्ट में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उसको मैं आपको बता देता हूँ। इसमें एक चीज़ और आपको दिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर नोट में दिया रहता है, निजी महाविद्यालय विश्वविद्यालय से संचालित 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम का शुल्क प्रवेश एवं शुल्क समिति द्वारा निर्धारित की जाती है। निर्धारित शुल्क एससीईआरटी की वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। शुल्क भी उसमें बता देता है कि कौन से कॉलेज का शुल्क कितना रहेगा। और शासकीय संस्थाओं में जो संचालित बीएड शुल्क का प्रथम वर्ष का 7,000 था पिछले वर्ष, इस वर्ष बढ़ गया होगा और द्वितीय वर्ष से तो 6,000 रुपये शासकीय में रहता है, केवल इतना ही फीस रहता है। और इस तरह से जो चीन है उसको भी देखिएगा, चीन वाले महाविद्यालय न्यायालय के प्रकरण में अंतर्गत शामिल किए गए हैं। इन महाविद्यालयों का मान्यता का प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय नई दिल्ली में लंबित है। तो इस चीन वाले को देख लीजिएगा, यहाँ अगर आपका होता है तो थोड़ा सा दिक्कत होने की संभावना है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ये वाले चिन्ह कुछ कॉलेजों में मतलब यहाँ पर दिया है, तो उसको आप ध्यान रखिएगा। वहाँ का जो मान्यता है वह पेंडिंग है न्यायालय में। ऐसा होता है कि बहुत सारे कॉलेजों की मान्यता कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दी जाती है और वो न्यायालय में लंबित रहता है। तो इस कॉलेज में आप ना जाइएगा तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और हमको पता नहीं रहता है तो आप उसको एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। इसमें दिया है कि कहाँ कहाँ पर जो चिन्ह है, ये देखो, जैसे कि दुर्ग का है जगत गुरु शंकराचार्य कॉलेज भिलाई दुर्ग, पिछले साल इसका पेंडिंग था और इस साल आप देख लीजिएगा उसके हिसाब से। अब आइए देखते हैं, काउंसलिंग आपको एससीईआरटी की वेबसाइट में होगा। काउंसलिंग का डेट आएगा तो मैं आपको जल्द से बता दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइएगा और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी जानकारियाँ आपको मिलती रहें। और आइए देखते हैं जो कि निजी कॉलेज में आपको काउंसलिंग कैसे कराना है। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जिसको अगर बीएड करना हो, चाहे आपका नंबर कितना भी रहे, अगर आपको लगता है कि भाई मेरे को बीएड करना है, तो आप जितना भी ऑप्शन में आएगा, छत्तीसगढ़ के जितने भी कॉलेज हैं, अगर ऑप्शन ऑनलाइन ऑप्शन में जितना ले रहा है, 10 ले रहा है, 20 ले रहा है, 30 ले रहा है, 40 ले रहा है, एक लिमिट रहता है, तो जितना भी ले रहा होगा आप उतना कॉलेज डाल दीजिएगा, तो आपका सिलेक्शन होने की संभावना बनेगी। और जिसको आसपास ही करना रहता है, कुछ ऐसे महिलाएं होते हैं, कुछ ऐसे पुरुष होते हैं जो आसपास काम करते रहते हैं या हाउस वाइफ पे रहते हैं, उसको अपने ही ज़िले में करना रहता है, अपने ही शहर में, तो वो देखकर अपना काउंसलिंग करा सकते हैं। कौन कौन सा कॉलेज है उसके शहर में, उसके हिसाब से आप काउंसलिंग कराएंगे। अब रही बात जो मुख्य मुद्दा है कि किसका सिलेक्शन होगा, कटअप क्या होगा। टोटल जो सीट है बीएड का, जो टोटल सीट है लगभग 16,000 के आसपास है। और इसको मैं पूरा काउंट क्यों राउंड फिगर, तो लगभग 16,000 के आसपास टोटल सीट आ रहा है। ये आगे पीछे होते रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब जो मुख्य मुद्दा है, कट ऑफ कितना जाएगा, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो एक चीज़ मैं बता दूँ, कट ऑफ इसमें पता नहीं चलता है क्योंकि यह ऑनलाइन काउंसलिंग है, इसको किसी के द्वारा नहीं किया जाता। ये एक पोर्टल बनाया जाता है, एक सिस्टम बनाया जाता है, वो सिस्टम ऑटोमेटिक नंबर वाइज, रैंक वाइज और कॉलेज वाइज उसका सिलेक्शन होते जाता है। पहला काउंसलिंग, दूसरा काउंसलिंग, तीसरा काउंसलिंग, इन तीनों काउंसलिंग होने के बाद भी लास्ट में फेस टू फेस होता है। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है और आपको बीएड करना ही है तो कुछ जहाँ पर सीट खाली रहेगी वहाँ फेस टू फेस जाकर अपना एडमिशन करा सकते हैं, बशर्ते आपको ऑनलाइन काउंसलिंग में भाग लेना अनिवार्य होगा, तभी आपको वहाँ पर लेंगे। अब जो कटअप में बात कर दूँ, कटअप तो कंफर्म पता नहीं चलता। अगर आपको बीएड करना ही है तो चाहे आपका नंबर 30 हो या 40 हो या 50 हो, अगर आपको बीएड करना ही है तो जितना भी ऑप्शन में आएगा कॉलेज आप उसको डाल दीजिएगा, तो कहीं ना कहीं से आपका होने की संभावना है।
कभी कभी ऐसा भी होता है जिसका 30 नंबर है उसका भी सिलेक्शन होने की संभावना इसमें बनती है। वो कैसे? जैसे कि मान लो कोई ऐसा कॉलेज है जहाँ पर 30 नंबर वाले काउंसलिंग में पहले प्राथमिकता दिए हैं तो उसको पहले में मिल जाता है, अगर कोई उससे ज़्यादा नंबर वाले वहाँ पर अगर प्राथमिकता में नहीं दिए हैं तो ऐसा होता है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, जिसको बीएड करना है वो सभी कॉलेज भर दीजिएगा, तभी आपको बीएड में सिलेक्शन होने की संभावना बनेगी। क्योंकि इस साल कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाएगा, क्योंकि काफ़ी यहाँ पर कैंडिडेट हैं, काफ़ी एग्ज़ाम का लेवल था अच्छा था, उसके बाद भी यहाँ पर नंबर बहुत सारे अभ्यर्थी गेन किए क्योंकि अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वही लोग बीएड भी कर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा जो कंपटीशन है बढ़ गया है। और इस हिसाब से आप अपना काउंसलिंग कराइएगा। काउंसलिंग का डेट आएगा तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूँगा, टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और कुछ भी अगर डाउट्स होगा तो नीचे कमेंट करिएगा। साथ ही साथ जितने भी बीएड वाले हैं, बीएससी बीएड वाले हैं और डीएलएड, सभी का रिज़ल्ट आ गया है, सभी का काउंसलिंग सेम होता है एनसीईआरटी के द्वारा। तो जो भी यहाँ पर करना चाह रहे हैं, चाहे डीएड हो या बीएड हो या बीएससी बीएड या बीएड, आप इसको काउंसलिंग कराइएगा तभी आपका हो पाएगा। निजी कॉलेज में लगभग इसका जो फीस होता है 30,000 प्लस रहता है, 30 से 35 हज़ार के आसपास रहता है। तो उस हिसाब से आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। 2 साल का कोर्स है, आप सभी को मालूम होगा। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपको समझ में आएगा। कुछ भी डाउट्स होगा तो आप कमेंट करिए, मैं यहाँ पर उसका रिप्लाई दूँगा। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।